नमस्कार, जय माई की। आज से एक अलग टॉपिक चालू कर रहे हैं। एक अलग सब्जेक्ट है जो बहुत गहरा विषय भी है, क्योंकि ये विषय के ऊपर ज़्यादातर हमारे पास बहुत शास्त्रों के अंदर कम उपलब्धियां है। शास्त्र निर्देश करके छोड़ देते हैं। चाहे तुम भगवत गीता पढ़ लो, दर्शन शास्त्र पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो या वेद पढ़ लो, सबको खोज तो इसी की ओर लगा रहे हैं। सबको जाना भी इसी की ओर है, सबके भीतर भी वो रहता है, पर उसे समझने के अंदर बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। और वो त्रुटि में से एक त्रुटि यह है कि हमारे अंदर कोई भी क्रिया से, साधना से, रिचुअल से कुछ भी घटित होता है, वो मन के स्तर के ऊपर होता है। काफी कुछ ये साधना करते समय या ध्यान करते समय, कोई टेक्निक को फॉलो करते समय हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें हमारा आत्मा मिल गया। हमारे अंदर से इंट्यूशंस, पावर आने लगते हैं तो लगता है कि भाई हमारा आत्मा बोल रहा है। हम कुछ गहरी ध्यान की स्थिति में चले जाते हैं, हमें लगता है हमें आत्म अनुभव हो गया। हम कुछ पलों के लिए शांत हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हमें आत्म अनुभव हो गया। आत्मा पूरा विषय और सब्जेक्ट अलग है, क्योंकि जो है उसे तुम देख नहीं सकते, ना समझा सकते हो, ना बता सकते हो। तुम उसे महसूस कर सकते हो। महसूस करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे भाव है, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे पास कोई आकार है, कोई स्पंदन है, कोई ऊर्जा है, या तुम्हारे भीतर हो रही चक्रों की प्रणाली है। आत्मा ये सब के विषयों से थोड़ा अलग है। ये एक बहुत गहरा विषय है जिसके ऊपर हम चिंतन करने जाए तो कितने शास्त्र हम लिख सकते हैं, पर हमें कहीं ना कहीं ये विषय के बारे में समझ ही नहीं है, या तो जो दुनिया ने समझाया हुआ है उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अपने मनोभाव के अंदर उसको महसूस करके हम स्थिर हो गए। आत्मा पूरा अस्तित्व अलग है। आज एक ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, तो वो ग्रुप के अंदर किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कौन आता है, कौन जाता है, किसको क्या पता है। कौन आया, कौन गया, किसको क्या पता है, और कौन कहां गया वो भी क्या कहां पता है। अगर हम उपनिषद की दृष्टि ले ले, वेदों की दृष्टि ले ले इसको देखने के लिए, क्योंकि देखने के लिए कोई संदर्भ चाहिए होगा तुम्हें। या तो तुम गीता ले लो, सांख्य ले लो। सांख्य में कहा है कि ना वो आता है ना जाता है, ना वो आता है ना जाता है, और जो आता है वो ही जाता है। कोई आया और कोई गया। तुम जिस शरीर में रह रहे हो वो शरीर में कोई आया और कोई गया। तुम सिर्फ अनुभव करने वाले थे वहां पर। तुम अपनी पुरानी जिंदगी में जाओ, जहां से तुम्हारा बर्थ हुआ, मां का गर्भ, और अभी का समय ले लो। तुम जितने भी साल के हो, कितनी फास्ट लाइफ चली गई तुम्हारी। तुम एक सेकंड के अंदर रिवाइंड कर सकते हो।
ये तुम्हारी अभी जागृति अवस्था के अंदर तुम उसे रिवाइंड करके देख सकते हो, लेकिन पिछले जन्मों का, पिछले शरीरों का क्या, आने वाले जन्म का, आने वाले शरीरों का क्या? तुम्हें नहीं लगता तुमने किसी ने तुम्हें बांध के रखा हुआ है? तुम्हें नहीं लगता तुम किसी कल्पना, किसी पिक्चर में फिट हो गए हो? क्या तुम्हें कभी एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये दुनिया के अंदर मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, क्यों यही परिवार, क्यों यही सर्कल, क्यों यही विचारधारा, कैसे हो गया ये? आत्मा झलक देके चली जाती है कि तू यहां का नहीं है, जब वो कुछ जागृति की अवस्था में होती है। शायद तुम उस स्थिति के ऊपर पहुंच भी गए हो, लेकिन तुम्हें अवेयरनेस नहीं है उसकी। तुम आत्मा को बहुत बृहद स्केल के ऊपर नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा कुछ पलों के लिए जागृत होता है। जैसे तुम नींद में से उठे, कोई सपना देख रहे थे और सपनों के अंदर तुम खो गए थे, तो तुम्हें वो स्वप्न हकीकत लगता है, क्योंकि वहां इंद्रियों का वेग भी जुड़ा हुआ है। तुम वहां सुन भी सकते थे, देख भी सकते थे, महसूस भी कर सकते थे। पर जब वो स्वप्न की कल्पना टूटती है, यानी कि जब तुम इस शरीर के अंदर वापस आते हो, तब तुम्हें वो स्वप्न एक मिथ्याभास लगता है। कोई ज्यादा एडवांस होता है तो वो स्पिरिचुअल कनेक्शन बिठाने का कोशिश करता है कि मेरे स्वप्न, कुछ स्वप्नों में आया है तो उसका कुछ कनेक्शन होगा। हाँ, होता है, पर काफी सारी चीजें एक रिसाइकल बिन का प्रोसेस है। ये तुम्हारे में चल रही जो घटनाएं हैं, तुम्हारे दिन प्रतिदिन की अवस्था है, या तो साधना के अंदर अगर तुम किसी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ चीजें डिकोड करके आए हो, तो तुम्हें स्वप्न संकेत मिलते हैं। पर क्या वो हकीकत है? तुम्हें स्वप्न देने वाला, तुम्हें इस शरीर में जागरूक रखने वाला, इस शरीर को चलाने वाला, इस शरीर के संलग्न विषयों की प्राप्ति कराने वाला और इस शरीर के संलग्न भोग करने वाला, वो केवल और केवल मन है। आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम साधना भी कर रहे हो, चक्र प्रणाली भी कर रहे हो, कोई मेडिटेशन प्रोसेस के अंदर भी जा रहे हो, तो तुम्हारा मन ही जा रहा है, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा वो स्वयं चेतना है। जब वो जागृत हो जाती है, फिर उसे ध्यान करने की जरूरत नहीं है, वो आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है तुम एक जागृत अवस्था में पूरे दिन रह सकते हो। पर वो आत्मा को अगर पकड़ लिया तो, आत्मा को महसूस कर लिया तो, फिर तुम्हें किसी परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं है, किसी आकार के ऊपर श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं, कोई निराकार के ऊपर भी श्रद्धा रखने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रॉब्लम यह आता है कि तुम्हें समझाने वाला नहीं मिला अभी तक, तुम्हें उठाने वाला नहीं मिला, तुम्हें जगाने वाला नहीं मिला, क्योंकि तुम्हें ये निंद्रा पसंद है। कहीं ना कहीं तुम्हें, तुम्हारे मन को ये सब क्रियाएं अच्छी लग रही है, इसलिए तुम कर रहे हो। तुम भगवान को खोजना चाहते हो, भगवान को ढूंढना चाहते हो, परमात्मा से मिलना चाहते हो, परमात्मा में डूबना चाहते हो, लेकिन परमात्मा के अस्तित्व के बारे में ही पता नहीं है। तुमने उसको पकड़ा है जो शास्त्रों में निहित किया हुआ है, शास्त्रों में जिसकी प्रणाली दी गई है, तुम उसको पकड़ के चल रहे हो। एक बार सोचो तो सही, शास्त्र लिखे किसने? शास्त्र को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन शास्त्र के अंदर भी जो कोडिंग किया हुआ है, वो तुम्हें डिकोड करना आता है क्या? कोई भी मंत्र लिखा है, कोई भी स्तुति लिखी है, तुमने वो डिकोड किया अपने भाव से कि वो आत्मा के भाव के ऊपर क्या कहता है। यही आत्मा के भाव को समझने हेतु चार वाणियों की उत्पत्ति हुई है। मध्यमा, वैखरी, परा, पश्यन्ति। यह आत्मा के ही चार स्तर है। आत्मा चार वाणी में बोलता है, पर जब वो वाइब्रेशन जागृत होता है तो
उसका सैटेलाइट कनेक्शन होना जरूरी है। अगर आत्मा जाग गया तो तुम्हें ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दूसरी शक्ति की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं संचालित सत्ता है, वही परमात्मा है। पर आत्मा की जागृति के लिए हम कोई प्रयास ही नहीं करते, कोई क्वेश्चन ही अपीयर नहीं करते। कम हम किसी टोटके के ऊपर, किसी ध्यान विधि के ऊपर, किसी शक्ति प्रणाली के ऊपर, किसी मंत्र के ऊपर अंधा विश्वास रख देते हैं कि वो हमें जागरूक करेगा, वो हमें आत्मा तक ले जाएगा। नहीं हो सकता ये, क्योंकि आत्मा को समझने हेतु तुम्हारे अंदर प्रश्न खड़े होने चाहिए। आत्मा को समझने हेतु प्रश्न खड़े होने चाहिए। आत्मा को समझने के बाद ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि आत्मा आई थी कहां से, आत्मा का उद्गम कहां से हुआ। आत्मा परमात्मा ने बनाया सब। अभी तो संप्रदाय सब ये हीलिंग कॉन्सेप्ट या तो कोई साधना वाले सब तुम्हें बता देते कि आत्मा वो परमात्मा का अंश है, लेकिन परमात्मा कैसे बना और आत्मा कैसे बना, ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। परमात्मा कैसे बना और आत्मा कैसे बना, ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण अभी तक तुम्हारा झमेला चल रहा है, तुम्हारा रोटेशनल प्रोसेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है। अपने उच्चतर आयाम के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी है। अगर तुम वाइब्रेशंस बन गए तो तुम्हें शरीर की जरूरत नहीं है। तुम किसी भी रेडियो में घुस सकते हो, किसी के अंदर से भी बोल सकते हो, किसी के अंदर से भी बात कर सकते हो, अगर तुम फ्रीक्वेंसी बन गए तो। जब तक रेडियो स्टेशन के अंदर हो, रेडियो के अंदर हो, तो तुम्हें रेडियो बनकर ही चलना पड़ेगा। पर जब तुम बात आती है आत्मा की, फ्रीक्वेंसी बन जाओ, एक बार सैटेलाइट बन जाओ, तुम किसी के अंदर भी वाइब्रेट कर सकते हो, क्योंकि तुमने ही तो रचना की हुई है। तुमने ही तो परमात्मा स्वरूप के अंदर रचना की हुई है। अभी ही परमात्मा जो है वही अपनी संज्ञा खोकर, अपनी स्मृति भ्रंश कराकर, अपनी स्मृति का नाश कर कर एक शरीर के अंदर फंसा हुआ है। आत्म जागृति के लक्षण क्या है? पहले तो वो सटीक हो जाएगा कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है। वो खुद को भी पहचान लेगा और परमात्मा को भी पहचान लेगा। वो नॉन ड्यूअलिटी में चला जाएगा, वो वननेस की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अब समझ में आ गया कि ये सब जो भी दिख रहा है, जो भी चल रहा है, जिसके अंदर मैं अपने ऊर्जाओं का ज्यादा बहाव कर रहा हूं, वो मिथ्या के अलावा कुछ नहीं है, वो भ्रमणा के अलावा कुछ नहीं है, उसका अस्तित्व है ही नहीं। तब जाके ये सूत्र तुम्हारे लिए सिद्ध होगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, और ब्रह्म की प्राप्ति कब होगी? जब तुम्हें अपने प्रश्न मिलेंगे। तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? तुम्हारे लिए एक पैटर्न्स कौन सी फॉलो हो रही है अभी तक? कि तुम किसी कुल के हो, तुम किसी गोत्र के हो, तुम किसी भाषा को फॉलो करते हो, तुम किसी काल और क्षेत्र में जन्मे हुए हो। क्या यही सत्य है तुम्हारा? क्या इससे बाहर तुम कुछ नहीं हो? पहले प्रश्न खुद को करो। तुम अभी जिस शरीर के अंदर हो, क्या कंफर्टेबल हो? आज से 10 साल पहले तुम वो शरीर को एंजॉय कर रहे हो, तो अभी वो शरीर को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। वो चला जा रहा है, वो जीर्ण होता जा रहा है, वो अपनी संवेदनाएं खो रहा है, अपनी एनर्जी खो रहा है। वो खो कौन रहा है? अगर आत्मा शक्तिशाली है तो तुम्हारे शरीर को कुछ होना नहीं चाहिए, तुम्हारा शरीर अमर हो जाना चाहिए। तो पहले तो ये बात बिठा लो मन के अंदर, ये मृत्यु लोक है, और मृत्यु लोक के अंदर सारी चीजें नाशवंत है, सब चला जाएगा, सब एक दिन फिनिश हो जाएगा तुम्हारे वहां। किसी मृत व्यक्ति की आत्मा हो,
उसको तुम पूछो कि क्या तुमने ये सोचा था कि इस पल के अंदर ये होने वाला था? तुम शरीर छोड़ने वाले थे, और शरीर छोड़ने से पहले तुम्हारे अंदर ये थॉट आया कि अभी मैं कहां जाऊंगा, अभी मेरा क्या होगा, कौन सी गति होगी? सब लोग पितरों की बात कर रहे हैं, पितरों को हिल करे, पितरों का डीएनए, पितरों का ये वो सब सही है, पर ये पैटर्न्स बनाए किसने? माया से माया का उद्भव हुआ ना, उससे ब्रह्म को क्या लेना देना है, आत्मा को क्या लेना देना है? तुम्हारे दादा और परदादा ने, ठीक है, संभोग क्रिया से तुम्हारे दादा को जन्म दिया, दादा ने संभोग क्रिया से तुम्हारे पिता को जन्म दिया, पिता ने संभोग क्रिया से तुम्हें जन्म दे दिया, पर तुम कौन थे उसके अंदर? अगर हम साइंस की प्रोसेस को समझना चाहे, हम जो ह्यूमन साइकिल को समझना चाहे, तो एक वीर्य की इंटेंसिटी एक रज को अट्रैक्ट करती है और उसमें से गर्भ का निर्माण होता है, तो ये मिलियंस और ट्रिलियंस में होता है। अगर तुम इजेक्यूलेशन की बात करो, किसी पुरुष के अंदर, पुरुष जब इजेक्यूलेट करता है, उसके स्पर्म के अंदर इतने सारे काउंट्स होते हैं कि जिसके थ्रू किसी एक को, वो गर्भ को चॉइस करना होता है, कोई एक सफल होता है, वो रेस है। अभी दादा का परदादा, उसका दादा, उसका दादा, अभी तुम और तुम्हारे पिता, अगर साइंस की दृष्टि से देखना जाओ तो तुम सब वो काउंट्स के अंदर एक रेस के अंदर सफल हो गए हो, इसलिए तुम बाहर हो। पर जो रेस लगी थी उसके अंदर तुम थे, नहीं थे। आत्मा का प्रोसेस यहां से समझना है। वो क्रिएटिव जीव था, सिर्फ एक स्पर्म काउंट को तुम एक क्रिएटिव जीव कह सकते हो कि जिसने वो सक्सेस प्राप्त कर ली, वो जीवात्मा है, आत्मा नहीं है। अब ये होता कैसे है, वो चैनल भी समझनी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या माता पिता तुम्हें चॉइस करते हैं? नहीं, तुमने माता पिता को चॉइस किया हुआ है। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारा वायुमंडल के इतने अंदर इतने सारे एनर्जीज चल रही थी, इतने सारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस चल रहे थे, ठीक है। उस समय के ऊपर जब तुम्हारे माता पिता ने ये क्रिया की होगी, उस समय के ऊपर तुमने एज अ इंडिविजुअल आत्मा ने, वहां तुम तुम्हारे माता पिता को नहीं देखते हो कि ये मेरे मदर है और ये फादर है। तुम एक क्रिया के योग में फंस जाते हो। तुम अपने संकल्प बल से तुम किसी के अंदर एंटर हो जाते हो। अब सोचो कि तुम्हारा डीएनए और तुम्हारा पितृ कौन? तुमने ही पितरों के चैनल में जन्म लिया हुआ है और उनको पितृ बनाया हुआ है। ये दुनिया ये एंगल नहीं देगी, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाना है, अपना बिजनेस चलाना है। ये सारी बातें नहीं होगी तो पैसे कैसे आएंगे? कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, माया जाल के अंदर कॉन्सेप्ट कोई भी गलत नहीं है, पर अगर तुम आत्मा की बात कर रहे हो तो आत्मा स्वच्छंद तंत्र से उत्पन्न हुआ है, स्वतंत्र है। वो तुम्हें किसी का बंधन नहीं है, बंधन डाले गए हैं। यही है ना गुरु और सदगुरु में, यही अंतर होता है कि गुरु तुम्हें सूक्ष्म तक नहीं ले जाएगा। गुरु तुम्हें किसी पैटर्न को फॉलो करवाएगा, किसी प्रोसेस को फॉलो करवाएगा, किसी प्रणाली का तुम्हें एजेंट बना देगा, मेंबर बना देगा। तुम इस प्रणाली को फॉलो करो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम एनलाइटन हो जाओगे, तुम्हें विजडम प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें आत्मा के दर्शन हो जाओगे। किसको हुआ? अगर आत्मा का दर्शन हो गया तो उसे फिर किसी पढ़ने लिखने समझने की, किसी साधना की कोई जरूरत ही नहीं है, ज्ञान लेने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप उसके भीतर से ज्ञान प्रकट होता है। तो कहां तो कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, वो पकड़ने की कोशिश करो। तुम शिव को मानते हो, विष्णु को मानते हो, गणपति को मानते हो, तुमने कितने सारे देवी देवताओं को अपना लिया है, पर जो तुम्हारे अंदर देवता बैठा हुआ है उसे कभी नहीं अपनाया।
तुमने श्री विद्या को अपना लेगी, लेकिन श्री विद्या को अपना ली लेकिन ब्रह्म विद्या को नहीं अपनाई, तो आत्मा को कैसे जानोगे? सब लोग कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, सत्य है, सनातन सत्य है, उसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन प्राप्त कैसे होगे, परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, उसके दो ही क्लू है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तुम्हारे में जिज्ञासा का प्रागट्य होना चाहिए पहले, और तुम रिजिड नहीं होने चाहिए, तुम पृथक्करण करते रहने चाहिए, एनालिसिस करने वाले होने चाहिए। गुरु वाक्यम सर्वथा सत्य है, गुरु जो कहते हैं वही सत्य है, पर जब तक एनालिसिस चल रहा है करने तो दो, होने तो दो। कहां पे क्यों रुके हुए हो किसी चीज के अंदर? क्योंकि अंतिम सत्य प्राप्त करने हेतु अंतिम सत्य की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, और अंतिम सत्य केवल और केवल चेतना है, वो शरीर नहीं है, ना वो मन है, ना इंद्रिय है, ना ही बुद्धि है, वो चेतना है सिर्फ। तो एक चेतना ही चेतना को प्राप्त कर सकती है, ये बात समझ लेना। तुम्हारा गुरु चेतनवंत होना चाहिए। अगर गुरु चेतनावान मिला, चैतन्य शक्ति वाला मिला, तो ही तुम्हारे अंदर का चैतन्य जागृत कर पाएगा, आत्मा जागृत कर पाएगा, वरना तुम एक मास हिप्नोसिज्म के अंदर फंस जाओगे। कि गुरु तो मुक्ति दिलाने वाले होते ना, गुरु फंसाने वाले नहीं होते। गुरु का काम है मुक्ति दिलाना, गुरु का काम है तुम्हारे द्वंद्वों को समाप्त करना, तुम्हें और माया में तुम ना फंसो, वो देखना गुरु का कार्य। क्योंकि आत्मा के लेवल के ऊपर तुम्हारे 60 साल कुछ भी नहीं है जीवन के, तुम्हारे 100 इयर्स कुछ भी नहीं है जीवन के। तुम जिस शरीर के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हो, एक दिन ये धोखा देने वाला है तुम्हें। एक दिन शरीर धोखा दे देगा और तुम मृत जाहिर कर दिए जाओगे। सनातन सत्य तो यही है, मृत्यु। अगर तुम्हें अमेरिका जाना है या लंदन जाना है या तो कहीं विदेश में तुम्हें घूमना है या तो वहां ट्रैवल करना है, वहां रहने जाना है, कितना सारा पैकिंग करते हो, कितना सारा डिस्ट्रीब्यूशन करते हो कि क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, क्या तुम्हें काम में आएगा, क्या काम में नहीं आएगा। तो फिर अनंत की यात्रा की ओर जाना है, तो फिर एनालिसिस क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? तुम कौन से मोक्ष की खोज में हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुक्ति तुम्हारे मन से हो जाएगी? तुमने सोच लिया कि मैं मुक्त हूं तो मुक्त हो जाओगे? लिबरेशन थियरी ये नहीं है। मुक्त होना यानी कि अपनी सोच से मुक्त होना है पहले। मोक्ष का अर्थ ये मोह का क्षय होना चाहिए। मोह का क्षय हो जाने पर तुम्हें स्वतंत्रता मिलती है। तो तुम्हारे लिए भी मोह क्या है? तुम्हारा मोह क्या है? जन्म और मृत्यु। तुम्हारा मोह क्या है? पालन और पोषण। तुम्हारा मोह क्या है? अंत। तुम्हारा मोह क्या है? जिजीविषा। तुम्हारा मोह क्या है? वासना। तुम्हारा मोह क्या है? प्रेम। तुम्हारा मोह क्या है? साधना। तुम उसको साथ में बैठे हो जो तुम्हें साथ कर बैठा हुआ है पहले से, जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी भीतर बैठा ही हुआ है। डस्ट हो गई है, उसे धूल को साफ करना पड़ेगा। वो धूल साफ होगी तो अंदर से प्रकाश अपने आप बाहर निकलेगा। धूल साफ नहीं होती। अभी भी बोलते हैं ना कि कुछ पैटर्न्स तुम्हारे अंदर रुकी हुई है और वही पैटर्न्स तुम्हें आगे नहीं बढ़ने लगी क्योंकि तुमने अब उसको एथिक्स और प्रिंसिपल बना लिया है अपने जीवन के अंदर। तुम सत्य के प्रति आकर्षित ही नहीं होते क्योंकि तो अगर तुम्हें पूर्ण सत्य दिखाई दिया तो तुम तो अंधे हो जाओगे, उल्लू हो। मेरा छूट जाएगा, मेरा चला जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कुछ छोड़ नहीं सकता। अरे कुछ छोड़ना नहीं है, सब प्राप्त करते हुए भी आसक्ति छोड़नी है। प्राप्त करो, सब कुछ करो। यहां पर आए हो तो एंजॉयमेंट के लिए आए हो। ये पर्यटन स्थल है, पृथ्वी लोक पर्यटन स्थल है। तुम एक मुसाफिर के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी गाड़ी की विसल बजेगी, ट्रेन की आवाज आएगी, तुम्हें बैठ जाना पड़ेगा। पर कौन सी ट्रेन ली हुई वो तो देख लो पहले, कहां तक जाने वाली है। लोक लोकांतर तक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, वैकुंठ,
शिवलोक कहाँ जाने वाली है तुम्हारी ट्रेन? कोई बोलता है ना कि मैं शिवलोक में चला जाऊंगा, मैं अक्षर लोक में चला जाऊंगा, मैं वैकुंठ को मृत्यु के बाद प्राप्त। तूने अपने आप को कैसे स्टैंप दे दिया? या तो कोई गुरु बोलता है कि मैं तुम्हें ये लोक में ले जाऊंगा, वो लोक में ले जाऊंगा। अरे भाई प्रैक्टिकल तो करवा। सबने रट्टा मार लिया 14 लोक है, पर क्या कभी गए हो? कभी सोचा है वो लोक में क्या होगा, भूलोक में क्या होगा, भूवलोक में क्या होगा, स्वलोक में क्या होगा, महलोक में क्या होगा, तपलोक में क्या होगा, सत्यलोक में क्या होगा? कभी वहां तक चेतना गई है? तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दो पहले तो। अगर आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, तो वो सारे अस्तित्व को नकार दो जो तुम्हारे अनुभव में नहीं है, चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, भगवान ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम नास्तिक हो जाओ, लेकिन जो जरूरी नहीं है, जो तुम्हारी अनुभूति में नहीं हो, तो उसको तुम स्वीकार कैसे कर लोगे? भगवान की भक्ति तो तभी होती है ना जब भगवान प्राप्त हो जाए। आत्मा की भक्ति भी तभी होगी जब आत्मा की प्राप्ति हो जाए। शिव की भक्ति तभी होगी जब शिव की प्राप्ति हो जाए। प्राप्त नहीं हुआ, साधन के बिना, स्वरूप के ज्ञान के बिना की हुई भक्ति भी अंधभक्ति है। तो तुम रोके कहां पर हो? क्योंकि तुम्हें स्वाद ही नहीं मिला है, वो एसेंस नहीं मिला आत्मा का, इसलिए तुम रुके हुए हो, इसलिए तुम ब्रह्मजाल में फैल रहे हो। तुम किसी ना किसी और चीज को पकड़ रहे हो। कभी विष्णु को पकड़ा, किसी शिव को पकड़ा, कभी हनुमान जी को पकड़ा, कभी महागणपति को पकड़ा, कभी काली को पकड़ा, कभी छिन्नमस्ता को पकड़ा। तुम पकड़ते रहोगे सबको। तो प्रॉब्लम यही है कि ये भी जो चक्र है आत्मा के लेवल के ऊपर, जो ये चक्र है, तो आत्मा की ये शक्तियां है सारी। देवता है वो आत्मा की ही शक्ति है, आत्मा की गुण की शक्ति है। उसे तुम्हें अपीयर करना है, गुणों के द्वारा उसे अपीयर करना है, सिर्फ, और कुछ नहीं। शास्त्रों में बोला गया है कि गुरु के चरणों के अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, बोल दिया है। गुरु के चरणों के अंदर 10 महाविद्या रहती है, 33 कोटि देवता रहता है, पूरा गुरु मंडल रहता है, योगिनी मंडल रहता है, भैरव मंडल रहता है, सब रहता है गुरु के चरणों के अंदर। पर क्या वो गुरु वास्तविक रूप में ये सारी तत्वों को जानता है? तुमने शास्त्रों का अनुकरण करके किसी ऐसे इंसान को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया कि जिसको ज्ञान ही नहीं है, जो खुद जागरूक नहीं है। वो तुम्हें ऐसी साधनाओं में ले जा रहा है जो किसी काम की नहीं है। अंत में तो वो साधना भी छूट जाने वाली है। मृत्यु माम अमृत गमय, वो अमृत तो मिला नहीं, तुम महामृत्युंजय सिद्ध कैसे होगा तुम्हारा? महामृत्यु क्या है? मैंने महामृत्युंजय के ऊपर भी लेक्चर किया। महामृत्यु क्या है? महामृत्यु वो है कि जब तुम अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। वही स्वलोक है, वही सत्यलोक है, वही अक्षर लोक है, वही कैवल्य पद है, वही सायुज्य पद है, वही सारूप्य पद है। अपने मूल अस्तित्व में आना, और तुम्हारा मूल अस्तित्व आत्मा है। हर एक इंसान जब जन्म लेता है तब ईश्वर की खोज करता है कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्तर के ऊपर। कोई 1 मिनट देता है, कोई 2 मिनट देता है, कोई 5 मिनट देता है, कोई 1 घंटा बैठता है, कोई 5 घंटा बैठता है। वो ईश्वर की खोज में तो लगा ही हुआ है। बस सवाल यह है कि वो ईश्वर को नहीं पहचानता। प्रॉब्लम यहां पर आता है कि वो ईश्वर को नहीं जानता है, उसने ईश्वर की कल्पना की हुई है। जितने भी संत और फकीर हो गए, जैसे कबीर हो गए, कबीर ने बोल दिया बैठा है घर भीतरे रहता है ऐसा चित। वो कबीर का गाना गाएगा इंसान, कबीर की साखियां बोलेगा, कबीर के शब्द को समझाएगा, लेकिन खुद जीवन में उतरित नहीं करेगा, क्योंकि उसने जीवन के अंदर अगर वो अनुभव किया होता वो शब्दों का, तो उसके अंदर से परमात्मा स्वयं बोलता। उसे फिर किसी शास्त्र में पढ़कर किसी चीज की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यही कि ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, ये जानने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे के अंश हैं।
चाहे तुम उसे परमात्मा ही समझ लो या फिर वो आत्मा ही समझ लो। परमात्मा और आत्मा, परम की आत्मा। परम क्या है? जिसे तुम बुद्ध कहते हो, जिसे तुम प्रबुद्ध कहते हो, जिसे तुम साक्षी कहते हो, जिसे तुम चेतना कहते हो, जिसे तुम वाइब्रेशंस कहते हो। ये कोई विजुअलाइजेशन से नहीं मिलेगा, ये अपीयर होता है। सब लोगों ने बोला, सारे ग्रंथों ने बोला हुआ है, सारे ऋषि मुनि तपस्वी ने बोला हुआ है, संतों ने बोला हुआ है कि वो चेतना आती है, वो वाणी आती है, वो वाणी आती है। कृष्ण ने गीता नहीं की होती तो उसे कौन ज्ञानी मानता, भगवान मानता, बताओ? कृष्ण ने कुछ पढ़कर गीता बोली थी, कबीर ने कुछ पढ़कर साख्या लिखी थी, वेद व्यास ने क्या पढ़कर महाभारत लिखी थी? श्रुति, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। गणपति अथर्वशीष क्या कहता है? ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। रुचा जो कह रही वो सत्य है, वो वाणी का प्रागट्य होना, उससे ही तुम मांगमय स्वम चिन्मय कहते हैं। तुम आनंदमय स्वम ब्रह्ममय, तुम सच्चिदानंद अद्वितीयोसी। अद्वितीय यानी जो अद्वैत है, वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद बनता कैसे? पहले सत्य आता है। जब सत्य चित्त में प्रवेश करता है, चित्त को आंदोलित करता है, तो चित्त आनंद में चला जाता है। इसे सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। और लेकिन उसका स्वरूप क्या है? वांगमय त्वं चिन्मय। वांगमय स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है। पर इसीलिए बोला है ना, क्या बोला है अथर्वशीष में? ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। तो तुम्हारे अंदर जो रुचा, जो वाणी प्रकट हो रही है, वो सत्य है, बाकी शरीर मिथ्या है। हम गुरु पूजन करते, किसका पूजन करते हैं? शरीर का। किसी फोटो, किसी बाबा की फोटो लगा दी, किसी गुरु की फोटो लगा दी, किसी संत की फोटो लगा दी। या फोटो लगाने से तुम बन जाओगे? वो संत की चेतना किसी और शरीर में चली गई, तुम पहचानोगे कैसे? कोई बोलते हैं कि भाई महाअवतार बाबा जी मेरे गुरु है, ठीक है, चलो, वो ये लोग के नहीं है, परलोक के है, वो भी समझ सकते हैं। पारलौकिक चेतना आई तो सही ना, तो किस स्वरूप में फिट होगी वो? तुमने तो उसका चित्र बना दिया कि भाई ऐसे दिखते हैं महाअवतार बाबा जी। किसी ने कल्पना कर दी कि भाई कबीर ऐसे दिखते थे, वो तो कल्पना ही नहीं, सत्य थी, क्योंकि कबीर अभी गए। जितने संत हो गए उनका तुमने चित्र बना लिया, लेकिन उनका अगर पुनर्जन्म हुआ तो तुम पहचानोगे कैसे? सोचो, अगर भगवान श्री राम इस युग में जन्म ले लिए, तुम जिस ईश्वर की खोज कर रहे हो उसको, उसका स्वरूप समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कोई बहुत छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं स्वरूपों के साथ, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कृष्ण जैसा युग पुरुष आ गया, राम जैसा मर्यादा पुरुष आ गया, बुद्ध जैसा आ गया, कोई परशुराम जैसा आ गया, तुम समझोगे कैसे उसे पहचानोगे कैसे? क्योंकि तुमने तो एक चित्र बना दिया है अपने मन के अंदर। अगर दुर्योधन ने मुछ मुंडवा ली और माथे के ऊपर मुकुट बांध लिया उसने और बांसुरी बजाने लगा, तुम उसे कृष्ण समझ लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए वेश, आकार, ये सब कुछ है। इसलिए अथर्व को समझना चाहिए। क्यों? अथर्व क्या कहता है? त्वं वांगमय त्वं चिन्मय, त्वं आनंदमय त्वं ब्रह्ममय। ये परमात्मा का सटीक स्वरूप है। तो वो समझ कैसा आएगा? ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। जितने भी संत आए, चाहे वो रंग अवधूत हो गए, कबीर हो गए, मीरा हो गई, नानक हो गए, रविदास हो गए, बुद्ध हो गए, कृष्ण हो गए, जितने भी आए, चाहे कोई ऐसे संत हो कि जिसने सिर्फ अपना मौन साधा हुआ है। काफी लोगों को ऐसा बोलते हैं ना कि एक हिप्नोटिज्म होता है अलग प्रकार का, कि कोई बाबा कुछ बोल नहीं रहा तो उसके पास बहुत सिद्धि है, तो उसे भी गुरु बना लेते हैं कोई ना कोई।
कोई सिर्फ इशारा करते हैं उसे भी गुरु बना लेते हैं, कोई शॉर्ट में बोलता है उसे भी गुरु बना लेते हैं। तुम्हें बस गुरु बनाना है। तुम्हारा माइंड का साइकोलॉजी क्या कहता है? बस गुरु बना ले, कोई हमारा तारनहार बन जाए, कोई हमें पकड़ ले, कोई हमें आगे बढ़ा ले, कोई हमें तार दे। अरे तेरे को तारने वाला तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। पर कोई ऐसा बोल देगा कि भाई तुझे तारने वाला तेरे अंदर बैठा, चल मैं तेरे को सिखाता हूं कैसे तारा जाता है और कैसे तारा जाता है। कोई ऐसा बोल दिएगा, ठीक है, तो तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा वहां पर। क्यों? क्योंकि तुमने एक सोच बनाई हुई है। कैसी सोच कि कोई तुम्हें तारेगा? गुरु मार्गदर्शक होते हैं, और सही गुरु सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति के अंदर इंटरेस्ट रखेंगे। तुम बाह्य स्तर के ऊपर क्या कर रहे हो उससे उनको कोई लेना देना नहीं होगा। वो सिर्फ वही सोचेंगे जहां आया था वहां चला जा, या तो अपने आप को पहचान ले। तू अपने आप को पहचान लिया तो जहां से आया है वहां तुम्हें जाने में आसानी होगी। याद शक्ति चली जाती ना, काफी लोग ऐसे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया, सिर पर लग गया, याद शक्ति चली गई। फिर याद शक्ति आता है घर के अंदर, बोलता है मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कैसे हूं, मैं क्यों यहाँ पर हूं, ये कौन है, वो कौन है। याद शक्ति चली जाती है, इंसान को कुछ याद नहीं रहता है, मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। पर कोई उसे धीरे धीरे करके उसे रिपेयरिंग करता है तो उसे याद आता है ना कि नहीं ये बराबर है, ये मामा है, ये मामी है, ये बुआ है, ये फूफा है, ये मेरे फ्रेंड्स है, ये मैं हूं, मैं इसी घर में रहता था, इस तरीके से खाना खाता था, इस तरीके से ड्राइव करता था, सब उसे स्मृति में याद आता है। वैसे ही जब गुरु तुम्हारे आत्मा को पकड़ लेंगे, तुम्हारी चेतना को पकड़ लेंगे, फिर तुम्हें याद आना शुरू हो जाएगा कि तुम एग्जैक्टली हो क्या। तो इस स्तर के ऊपर जाना है। फिर वहां कोई तुम्हें डिस्टर्ब करने वाली दूसरी चेतनाएं नहीं होगी। तुम सर्वधर्मान परित्यज्य वैसे ही हो जाओगे कि जब तुम वो वाणी को सुनोगे, वो गुरु के वाणी स्वरूप का स्वीकार कर लोगे, वो चेतना का स्वीकार कर लोगे, वो जिस शरीर में आया है वो शरीर को स्वीकार कर लोगे। हम संतों को पूछते हैं, हम आध्यात्मिक चरित्रों को पूछते हैं, उसका कारण ही है कि वो शरीर के अंदर, वो आकार के अंदर आकर वो बोल के गया, लेकिन जो बोल रहा था ना वो सत्य था, शरीर सत्य नहीं था। शरीर तो केवल माध्यम है। वैसे ही तुम्हारा शरीर केवल माध्यम है वो अव्यक्त को व्यक्त करने हेतु। पर तुम उस शरीर का क्या उपयोग कर रहे हो? 50 साल चले गए जिंदगी के, क्या उपयोग करेंगे? दुनिया ने सोच क्या दिए? खाओ पियो ऐश करो, एंजॉय करो लाइफ को, प्राप्ति करो। फिर क्या करोगे? बस कुछ नहीं, अगला जन्म ले लेंगे, चाहे कुत्ते का मिले, बिल्ली का मिले, किसी का भी मिले, हम जन्म ले लेंगे। जैसे देखो जैसे प्रोसेस ह्यूमन में होता है वैसे ही प्रोसेस वहां पर भी होता है वहां पर भी रेस लगी हुई है। तुम सूक्ष्म में जाओ तो सूक्ष्म में पता चलेगा। तुमने ये बारीकाई को, ये ऑब्जर्वेशन को महसूस ही नहीं किया है। रिसाइकल बिन सब चलता रहता है। तुम एक सफल हो गए तो तुम एक बाहर हो गए, लेकिन जो बाकी के सफल नहीं हुए उसका क्या हुआ? वो भी तो जीवात्मा ही थे। निष्क्रिय हो जाता है वो, और निष्क्रिय होकर चेतना वापस वायुमंडल के अंदर चली जाती है, और वही वायुमंडल के अंदर घूमता रहता है। मृत्यु लोक को मैथुन सृष्टि कहा गया है कि यहां से मैथुन होकर सब कुछ निर्माण होता है, और इस तरीके से ये व्याप्त होता है। बात यहां पर आती है कि मैथुन सृष्टि में जो भी जीव प्रकट हुए, चाहे वो पशु ही क्यों ना हो, चिड़िया ही क्यों ना हो, समुद्र में रहने वाली मछली ही क्यों ना हो, तितली ही क्यों ना हो, एक कीट ही क्यों ना हो, एक भृंग ही क्यों ना हो, तुम उसके प्रोग्राम को कैसे समझ पाओगे कि वो सब क्या है? इसीलिए आत्मा का अभ्यास जरूरी है।
तुम वो सारे प्रोग्राम को अपने भीतर महसूस कर सकते हो, उसकी मेमोरी पकड़ सकते हो, उसके मेमोरी के थ्रू तुम उसके कॉन्सेप्ट को भी जान सकते हो, वो प्रोग्राम को जान सकते हो। ये आत्मा की शक्तियां है। आत्मा सब सुलझा सकती है, पर उलझा कौन रहा है तुम्हें? मन। अब ये आ गया दूसरा एलिमेंट तुम्हारे अंदर। ये जो एलिमेंट है इसको बाहर निकालना है, उसे गेट आउट कहना है। अगर तुम्हें परमात्मा का स्वरूप चाहिए तो मन ने अपना परमात्मा तुम्हारे भीतर खड़ा किया हुआ है, किसी आकार में, किसी कल्पना में, किसी स्वरूप में वो फंसा हुआ है। जबकि आत्मा के स्तर के ऊपर परमात्मा सब जगह समान है। सर्वम खलबिदम ब्रह्म। पर ये बोलने से कुछ नहीं होगा, महसूस करना पड़ेगा। और महसूस करने के लिए गुरु होते हैं, वो तुम्हें ऐसे तत्व प्रदान करते हैं, ऐसा लॉजिक देते। पहले तो तुम्हारा जो भी अभी तक का कचरा है तुम्हारे भीतर पड़ा हुआ कि ये है, वो है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, वो सब क्लियर करते हैं। पहले तो तुम्हें नास्तिक बना देंगे। नास्तिक का अर्थ है कि जिसके अंदर आस्तिकता रह रही है, पर कौन सी आस्तिकता है? जो मैं श्रद्धा रख रहा हूं, क्या वो सत्य है? वो नास्तिकता आ जाएगी। तुम खोज तो लगाओगे। नास्तिक भी अप्रत्यक्ष रूप में परमात्मा की खोज में ही होता है, क्योंकि वो अपन परमात्मा के अस्तित्व को नकार देता है। और जो चीज नकारते हो ना यूनिवर्स के अंदर, वो चीज पहले प्रकट होती है। तो काफी राक्षसों ने ये रास्ता अपनाया, हिरण्यकश्यप ने ये रास्ता अपनाया, उसने परमात्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया, तो उसको किसी न किसी स्वरूप से प्रकट होना पड़ा। रावण ने भी वो अस्तित्व नकार दिया, कंस ने भी वो अस्तित्व नकार दिया। आकाशवाणी हो गई, भाई मैं इसका 8वां पुत्र आएगा मारने के लिए, नकार दिया। आया क्योंकि उसका प्रबल इंटेंशन था उसको बुलाने के लिए कि तू है ही नहीं, तू साबित कर। वैसे ही काफी जो बुद्धिजीवी लोग होंगे, या तो जिसने अपने तर्क से परमात्मा को समझा है, आस्था और अंधश्रद्धा से नहीं, जिसने अपने तर्क से परमात्मा ने या तो वो प्रयोग करके परमात्मा को समझा है, तो वो जरूर जीवन के अंदर पहले नास्तिक रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे परख करनी थी, उसे स्विमिंग करना था, उसे थियरी पढ़कर बैठना नहीं था। ज्यादातर लोगों की हालत ये होती है कि थियरी पढ़कर बैठ गए, हाँ भाई भगवान आ जाएंगे लेने के लिए। क्यों भाई? रास्ते में वो परमात्मा आ जाएगा लेने के लिए। तुम्हारा विश्वास अनुभवजन्य होना चाहिए, नहीं तो आगे जाके वो धोखा देगा। कोई आया ही नहीं, समझो मृत्यु हो गए, जिसकी पूरी जिंदगी भक्ति की वो सामने ही नहीं आया, तुम्हारे सामने प्रकट ही नहीं हुआ, तुम करोगे क्या? कौन से लोकांतर में जाओगे? इसलिए कह रहा हूं कि जागने के लिए पहले तो ये स्मृतियों को मिटाना पड़ेगा। तुम्हें एक प्रकट सत्य की ओर जाना पड़ेगा कि जो परमात्मा का स्वरूप है। तो वो परमात्मा का स्वरूप क्या है? तुम्हारे भीतर आत्मा है। आत्मा से परमात्मा मिलेगा। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन की बात करें, डे टू डे लाइफ का रूटीन समझे, तो ये माया जाल ने, ये मैट्रिक्स ने, जो भी तुम्हारे आसपास चल रहा है, उसने तुम्हें इतना व्यस्त कर दिया है, इतनी सारी चीजों में रोका हुआ है, इतने सारे इमोशंस के अंदर, इतनी सारी फीलिंग्स के अंदर तुम्हें रोक दिया है कि तुम सत्य की ओर चाहने पर भी नहीं बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ख्याल तो आता है कि मैं कौन हूं, कहां जाने वाला हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, ऐसे ख्याल तो आते हैं, पर तुम उसके लिए एक्टिव हो, वो माया नहीं चाहती। इसलिए बोला कि माया का बंधन तोड़ना मुश्किल है। माया का बंधन एक ही तोड़ सकता है जो मायापति होता है। माया तो नचनी है, नचत फिरत संसार, आगे से मारे सिंह पीछे से दे लात। माया तो ठगनी है, ठगत फिरत संसार। माया क्या है? ठगने का काम करती है तुम्हें, तुम्हारा समय वेस्ट कर रही है माया। सुबह से लेकर शाम तक बिजी बिजी बिजी,
ये अभी तो एडवांस फीचर्स हो गए माया के, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, बुक्स, शास्त्र, ज्ञान की चर्चा, ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप में एडमिन हो जाओगे या तो बहुत सारे ग्रुप के मेंबर हो जाओगे, या बहुत सारे ग्रुप तुम चलाओगे, फिर होगा क्या, एक भी ग्रुप में सही सच बोलने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग घूम रहे हैं ग्रुप में। मेरा आलम राम है सबसे न्यारा, जो किसी पे आलंबित नहीं है, जो किसी के संसर्ग में नहीं है, जो सिर्फ अपनी आत्मा के संसर्ग में, उसको तुम पकड़ो, वो तुम्हें बता सकता है रास्ता। जिसने किसी का आधार नहीं लिया हुआ है वो निराधार है खुद। परमात्मा कौन है? निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है, आधार स्तंभ नहीं है। परमात्मा कहां से प्रकट हुआ, उसका आंसर भी है, पर उसकी आगे की फ्रीक्वेंसी में जाओगे तो वो तो निराधार है, जब छोड़ के बैठा हुआ है। यही तो आत्मा का स्वरूप, एक दिन सब छोड़ देना है। छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, मन से निकाल दो, भावनाएं हटा दो और अंतिम सत्य की ओर बढ़ो, जहां तुम्हें जाना है। पर जाना कहां है? कौन से लोकांतर में जाना है? तुम्हारे पास तो बहुत सारा मैप है, जैसे तुम इंडिया टूर या तो वर्ल्ड टूर करते हो, वैसे मैप है पूरा, ब्रह्मांड का भी मैप है। ये लोक में जाऊंगा, वो लोक में जाऊंगा, फिर आज चलो विष्णु जी से भेंट नहीं हुई तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींचने जाते, फिर ब्रह्मा जी से भेंट नहीं हुई तो चलो शिव जी को हैरान करने जाते, फिर शिव से नहीं मिला कुछ तो बोलते कि चलो स्वर्ग में इंद्र को तो मिल के आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें ये सब दिखाने वाला कोई नहीं है, तुम अपने मनोभाव और कल्पना से लोकांतर की यात्रा करके आते हो। काफी लोग बोलते हैं, मेरे को मैसेज भी आते हैं और कभी कभी ग्रुप डिस्कशन होता है तो वो लोग बोलते हैं हमने अपने सूक्ष्म शरीर से इस लोक की यात्रा कर ली। मैंने बोला बहुत सही किया। मैंने बोला क्या देखा, एग्जैक्ट कलर क्या है उसका? तो नहीं, बस देखा, भगवान जैसा दिख रहा था, बहुत बड़ा विशालकाय शरीर था उनका, और बहुत बड़ा तेज निकल रहा था, और बहुत सारी चीजें वहां पर बहुत सुंदर थी। मैंने बोला अच्छा, मुझे अभी दिख रहा है, अभी एग्जैक्ट वैसा दिख रहा है कि 21-22 हो रहा है, तो क्या एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा, पर उस तरीके से कल्पना में कर सकता हूं। बात तो कल्पना के ऊपर आ गई तुम्हारी। जगाने का काम करना, बोलते हैं कि अंधों के शहर के अंदर जगाने का काम करना हो। उल्लू को सूरज का महत्व नहीं होता है, उल्लू दिन में सोता है, रात को जागता है, इसलिए उसे चंद्रमा अच्छा लगता है। जो तुम्हारे मन को संतोष देना, मन की क्रियाओं को संतोष देगा, मन के हिसाब से चले। तुम्हें ऐसे गुरु चाहिए, तुम्हें ऐसे साधना वाले चाहिए, ऐसा ग्रुप चाहिए, ऐसा समूह चाहिए कि तुम्हारे मन को संतोष करे। तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तुम्हें थप्पा लगाने वाला चाहिए बस। कोई तुम्हें डांटे, कोई तुम्हें जगाए, कोई तुम्हें समझाए, सिखाए, ऐसा तुम्हें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मन गुरु है ना, मन सबका गुरु है, और मन को जो अच्छा लगेगा वही कॉन्सेप्ट को वो पकड़ेगा, और जो अच्छा नहीं लगेगा वो कॉन्सेप्ट को छोड़ देगा। ये मन बाधा क्रिएट करता है। तुम्हें थॉट्स तो आते, तुम्हें जागने के थॉट्स तो आते, तुम्हें सत्य को परखने के थॉट्स आते, पर तुम एक्टिव नहीं होते हो वहां पर। क्यों? मन वापस सुला देगा, अबे छोड़ना ही, इतना कौन सोचे, होगा जो होगा सो देखा जाएगा। और कुछ लोग एक्टिव होते तो मन के भाव में एक्टिव है, हाँ मुझे तो परमात्मा चाहिए, वो पूरे दिन भक्ति करते रहते, पर किसकी करते उनको पता नहीं। अयम आत्म ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा देखा, आत्मा किसने देखा? आत्म साक्षात्कार किया। लोग बोलते हैं ना मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया। कैसे किया? समझाओ कैसे किया, कैसा अनुभव होता है आत्म साक्षात्कार करके? क्या फील करते हो आत्म साक्षात्कार करके? कौन से एंगल से देखते हो आत्मा को, और कौन से एंगल से देखते हो परमात्मा को? कबीर ने कहा है कि साहिब खोबे खोबे है, मोहे मिलन दोहेला। साहिब
खोबे खोबे है मोहे मिलन दोहेला। परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन मुझसे मिलन क्यों नहीं हो रहा है उसका? वो मीरा के जैसी बोलते ना इंटेंसिटी क्रिएट नहीं हुई, राधा की जैसी इंटेंसिटी क्रिएट नहीं हुई। तुम्हारी थॉट क्लियरिटी नहीं है कि परमात्मा है कौन। उसको विज्ञान के रूप में देखा ही नहीं, ज्ञान के रूप में देखा ही नहीं। तुम ज्ञान में विज्ञान में उसे नहीं देखा। तुमने चक्रों की प्रणाली को विज्ञान समझ लिया, तुमने डीएनए पैटर्न्स को विज्ञान समझ लिया। ओहो बहुत एडवांस लिंग हो गया, वाह वाह वाह। तुमने किसी साधना के स्तर के अंदर तुम कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, विराट शरीर, ये सब की व्याख्या करने लगे। ज्ञान में कोश और विज्ञान में कोश के अंदर चले गए तुम। फिर क्या आगे? आत्मा ये सबसे भिन्न है। आत्मा को शरीर से लेना देना ही नहीं है तो वो विराट शरीर भी छोड़ देगा अंत में, तो वो विराट अस्तित्व भी छोड़ देगा। कहां रहेगा फिर वो? आत्मा सर्व जगह व्याप्त होता है। फिर तुम्हें वो उस जगह के ऊपर एहसास होता है कि ये सब क्रिएशन मैंने ही किया था, मैं ही भूल गया था, मेरी स्मृति भ्रम हो गई थी, मैं ये मनुष्य देह में आकर फंस गया था, और मैं जो भी देख रहा हूं वो सब नष्ट होने वाला है। यद दृष्टम तद नष्टम। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरे साथ कोई नहीं होता, शून्य होता है। तो जब मैं आंखें खोलता हूं तो सब क्यों दिखाई दे रहा है? दृष्टि भ्रम तो नहीं है ये। ब्रह्म की प्राप्ति एकांत में होगी। एकांत का अर्थ है एक का अंत हो जाना, तुम ना रहने चाहिए। इसीलिए गुरु और गोविंद को कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागे उपाय बलिहारी, गुरु आपकी गोविंद यो बेटा। गोविंद तो तेरे अंदर ही बैठा था, तो जिसको ढूंढ रहा था वो तेरे अंदर बैठा था, लेकिन समझाने वाला अभी तक आया नहीं। इसलिए गुरु की उपमा और गुरु की व्याख्या अनंत की गई है, क्योंकि गुरु वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है गोविंद का जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। गुरु क्या करता है? अपनी सुरता से तुम्हें जगाता है, अपनी सुरता से तुम्हें तर्क देता है, अपनी सुरता से तुम्हें आगे बढ़ाता है और अपनी सुरता से पोषित भी करता है। और गुरु ही तुम्हें ऊपर ले जाता है और नहीं ले जाता कोई। गुरु वो साधन दे देते तुम्हें। कौन सा साधन? भक्ति का साधन। एवं सतत युक्ताय, वो युक्ति दे देते, और वो युक्ति से भक्ति हुई तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति निश्चल है। फिर सारे भ्रम टूट जाएंगे, सारी बेकार की चीजें तुम्हारे जीवन से हट जाएगी, तुम इतने क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे, बस तुम अखंड आनंद के अंदर लीन हो जाओगे। जिसे प्राप्त करना था वो मिल गया। यही आत्मा को समझने हेतु परमात्मा ने शब्द ब्रह्म बनाया हुआ है। काफी लोग मुझे पूछते हैं गुरु जी ये तो आपकी तो उम्र है, इतना सारा ज्ञान आता कहां से? अरे भाई कहां से आता होगा? जहां से चालू हुआ है वहां से आता है, और वो मेरा भी नहीं है, जिसने बनाया है उसका है। गुरु ने मुझे खोल दिया तो सब निकल रहा है पार। जिस दिन कोई दूसरा संपर्क में आएगा उसका ताला खोल दूंगा, उसके अंदर भी चैनल चालू हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, और पहुंचे तो सही। इतना समर्पण होना चाहिए। वो सिद्ध कुंजी का घुमा दी तो काम हो गया। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कहां से आए थे, कहां जाना है, सब वो समझा देगा अपने आप। गुरु मैप दे देंगे, देख यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, बात खत्म, दी एंड। और तुम जब गुरु के स्वरूप में विलीन हो जाते हो, गुरु को अगर साक्षात परब्रह्म मानते हो, तो तुम्हारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि तुम उनके स्वरूप में विलीन हो जाओ, जीते जी। जिंदा करना है। कोई मरा हुआ गुरु तुम्हारा काम नहीं करेगा। मरा हुआ वापस आया कभी? कोई भी मरे हुए इंसान वापस आए? तो तुम किसके ऊपर आस लगाकर बैठे हो कि वो तुम्हारा कल्याण करेगा? कबीरा जिंदा गुरु पूजे, कबीरा जिंदा गुरु कीजो। गुरु जिंदा होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए।
तत्व के ऊपर तभी जाओ कि जब तुम गुरु तत्व को समझ लो। कभी कभार बहुत स्मार्ट इंसान क्या कहते हैं, गुरु तो तत्व है ना, हर जगह व्याप्त है। अरे वही सही है, गुरु हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, वैसे गुरु व्यापत सर्वत्र समाना, गुरु भी सब जगह व्याप्त है, लेकिन पकड़ोगे कैसे? वो कहीं तो आकर बोलेगा। वो जिसके अंदर बोल रहा है, जिसके अंदर वो तत्व बोल रहा है, उसको पकड़ो, और उसके अंदर जो बोल रहा है ना उसको पकड़ना, वो देह को मत पकड़ना। तुम देह की बारीकियों में पड़ जाते हो, देह के अनुसंधान में पड़ जाते हो। तुम्हें देह से अनुसंधान नहीं करना है, तुम्हें उसके अंदर की आत्मा से अनुसंधान करना है, जो उसके अंदर विदेही होकर बैठा हुआ है, जो निराकार होकर बैठ रहा है, जो सिर्फ बोल रहा है। तुमने उसको पकड़ लिया तो वो तुम्हें तार देगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हारे अंदर अपीयर करनी है, तुम्हारे अंदर चलानी है। यही आत्मा का विज्ञान है। फिर तुम्हारा साक्षात आकार होगा, इसे ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तुम अपने आप को प्रतिबिंब के अंदर देखोगे तो कुछ बन पाओगे ना। अगर तुम्हें सजना है, संवरना है, बाल बोलते ना कि बाल को संवारना है, दाढ़ी करनी है, स्पा करना है, फेस का मसाज करना है, तुम्हें खुद को देखना तो पड़ेगा ना। ऐसे अंधाधुंध थोड़ी करने वाले हो। अंधेरे में खाना खाने बैठोगे तो प्रैक्टिस होगी तो मुंह में जाएगा ना, प्रैक्टिस नहीं होगी तो कान में भी जाएगा, नाक में भी जाएगा, आंख में भी जाएगा। तुम्हारे पास प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। वो प्रैक्टिस कैसे मिलेगी? रिफ्लेक्शन से मिलेगी। वो रिफ्लेक्शन किस में मिलेगा? गुरु में मिलेगा। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि कृपा संत जीवन में नहीं आएगा। और संत का है, संत कोई साधु वेश, संत वेश, संत वेश, साधु वेश, जटामाला वेश, तिलक वेश, भगवा वेश, सफेद वस्त्र वेश, साधु वो नहीं है। साधु वो नहीं है। साधु की व्याख्या ये कि जिसके पास साधन हो मुक्ति का। जिसके पास साधन हो और साधन दे सके वो साधु है। बाकी के सब अपने अपने स्तर के ऊपर गुरु है। कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग में आता हूं। हर युग में अवतरित होता हूं, पर कब होता हूं? परित्राणाय साधूनां। साधु कभी किसी से परित्राण नहीं होता। साधु कभी, जो सच्चा साधु होगा वो किसी से दुखी नहीं होगा। इस जगत के अंदर साधु परित्राण नहीं हो रहा है, साधुता परित्राण हो रही है। कृष्ण की गीता के श्लोक का रहस्य अलग है। जिस तरीके से तुम सोच रहे हो वैसे नहीं है कि साधु परित्राण हो गया, परित्राण हो गया इसलिए भगवान आते। भगवान ऐसे नहीं आते। धर्म संस्थापना था। कौन सा धर्म स्थापना है भगवान को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन सा धर्म था? जब कृष्ण थे तब कौन सा धर्म था? तो कौन से धर्म को बचाने के लिए आए? धर्म की व्याख्या ही गलत कर दी। ये बहुत सब लोग बोलते हैं यदा यदा ही धर्म से। सब लोग अपने मोबाइल के अंदर ट्यून रखेंगे, स्टेटस रखेंगे, उसके फोटो शेयर करेंगे, लेकिन कभी उसको डीप में जाके थिंकिंग ही नहीं किया कि वो चेतना आती कब है। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ग्लानि का अर्थ है जब धर्म के अंदर ग्लानि का उद्भव हो गया। भरत का अर्थ तुम्हारे अंदर बैठा हुआ आत्मा है। अभ्युत्थान करना है किसका? स्वधर्म का, आत्मधर्म का। साधुता डिस्टर्ब हो गई, ज्ञान डिस्टर्ब हो गया है। साधुता परित्राण हो गई है, ज्ञान परित्राण हो गया, सत्य परित्राण हो रहा है। अभी इस जगत के अंदर सत्य की जरूरत है। भ्रांतियां फैली हुई है। चेतना आएगी, चेतना अपना काम करके चली जाएगी। चेतना काम ऐसे करती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता। चेतना आती है, जाती है
और अपना काम करके जाती है। जिसके अंदर धर्म की स्थापना करनी होती है उसके अंदर धर्म की स्थापना करके चली जाती है। अगेन गणपति अथर्वशीष क्या कहता है, तुम वांग्मय स्तुम चिन्मय। वाणी के रूप में आती है, वाणी के रूप में चली जाती है। गीता भी प्रकाश आकाशवाणी से ही हुई है। भगवान ने गीता में कहा है, मैं अक्षर ब्रह्म हूं, मैं अक्षर ब्रह्म हूं, भगवान ने बोल दिया। लेकिन तुमने अक्षर ब्रह्म को नहीं पकड़ा, तुमने कृष्ण को पकड़ लिया। अथर्वशीष ने बोला नादम अनुसंधानम, तुमने नाद को नहीं पकड़ा, तुमने किसको पकड़ लिया, गणपति को पकड़ लिया। ललिता सहस्त्र नाम में क्या बोला है, नारायणी नाद रूपा नाम रूप विवर्जिता, तुमने किसको पकड़ लिया, ललिता के स्वरूप को पकड़ लिया, नाद को नहीं पकड़ा। तो जो एक है, जो सब में कॉमन है, उसको पकड़ना तुम भूल गए कहीं पर। इसलिए आत्मा का अनुसंधान नहीं हुआ, अद्वितीयोसी प्रकट नहीं हुआ। जो नाद है वो आत्मा की ही सुरता है। आत्मा उसके ऊपर ध्यान लगाकर अपना प्रकाश खोलता है, अपना अस्तित्व खोलता है। क्योंकि नाद होता तो ही आत्मा को न्यूरिश कर पाता है। इसलिए जीवन के अंदर शब्द ब्रह्म होना, नाद ब्रह्म होना, किसी ऐसे गुरु के संपर्क में होना कि जो तुम्हें ये कला सिखा पाए, तब जाके आत्मा का साक्षात्कार मिलेगा, वरना नहीं होगा। कबीर ने ये भी कह दिया है कि शब्द बिना नहीं उबरे केता करो पाए, तुम नहीं उबर सकते। बिना शब्द नहीं उबरे केता करो पाए, कितने भी उपाय कर लो तुम, अगर तुम्हारे पास वो परमात्मा का शब्द नहीं है, परमात्मा का ध्यान नहीं है, स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो नॉर्मल डे के अंदर, रूटीन लाइफ के अंदर तुम कहां उसे खोजने जाओगे? उसे खोजने का एक ही तरीका है, पुकार लगाओ। पुकार के साथ साथ बुद्धि लगाओ, बुद्धि के साथ साथ तर्क लगाओ, और मन से हो रही घटनाओं से दूर हो जाओ। अगर सत्य को प्राप्त करना है तो मन के स्तर के ऊपर मत सोचो, आत्मा के स्तर के ऊपर सोचो। तो आत्मा का जो विज्ञान है वो हम आगे लेंगे। पहले कल एक कॉन्सेप्ट समझेंगे पूरा कि मुक्ति क्या है। आज मैंने काफी कुछ उसका प्रस्तावना दे दिया है, पर उससे कल हम डिटेल में जाएंगे, मुक्ति क्या है, फिर आत्मा क्या है, क्यों है, कैसा है, वो समझेंगे, और उसके बाद उसका रहस्य लेंगे। रहस्य का अर्थ है उसका विस्तार। क्यों आता है, क्यों जाता है, क्यों ये मैसअप होकर सब बैठा हुआ है, कौन कौन से शरीर धारण करता है जीव, कैसे योनियां बदलती है, योनियों के अंदर सुरता क्या है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो ये जो 15 दिन है उसके ऊपर आध्यात्मिक जर्नी के अंदर हमें आत्मा को समझना है। खड़गमाला हम ये जब आत्मा का रहस्य कंप्लीट हो जाएगा फिर खड़गमाला शुरू करेंगे, शायद नवरात्रि हो या नवरात्रि के बाद, जैसा मेरा समय सेट होगा वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। और देखो मेरा ज्ञान देने का एक ही पर्पस है, और वो पर्पस काफी लोगों ने बोला आप यूट्यूब चैनल शुरू करो। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि वाणी पहुंचाना मेरा काम है, चेहरा पहुंचाना काम नहीं है। समय आएगा तो वो भी करूंगा, बट अभी जो मेरे को सही लग रहा है, जो वाणी से हो रहा है वो वाणी से होने दो। और साथ में काफी लोगों को आध्यात्मिकता सीखनी है सही मायने में, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि जो भी लेक्चर्स हो गए पहले के उसको आप फॉलो करो। पहले सत्य के करीब आना सीखो। पैटर्न्स जो बन चुकी है माइंड के अंदर उसे रिलीज करो, अनलर्न करना पड़ेगा सारी चीजें। अगर आत्मा के बारे में जानना है, परमात्मा के बारे में जानना है, अभी तक जो भी सीखा हुआ है अनलर्न कर लो, सब डिलीट कर दो, सब फॉर्मेट कर दो, क्योंकि नया तभी डाला जाएगा जब तुम्हारा पुराना कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो जब नया डालेंगे और पुराना रहेगा तो दोनों मिक्सअप हो जाएगा। तुम आकार भी भजोगे, निराकार भी भजोगे, साकार भी भजोगे, तुम कंफ्यूज हो गए सत्य क्या है। तो अगर सत्य को पकड़ना है तो सिर्फ सत्य के लिए जिज्ञासा रखो,
तो सूत्र क्या है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा और अथा तो आत्म जिज्ञासा। ये तीसरा सूत्र ऐड कर लो कि वाकई में अपने स्वरूप को जानना है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दो, कुछ बखेड़ा मत रखो, ना जाति, ना संप्रदाय, ना कुल, ना प्रतिष्ठा, सब तुम अभी एक साइड के ऊपर आकर सिर्फ और सिर्फ आत्मचिंतन करो कि मैं इसके अलावा क्या हो सकता हूं। अगर तुम्हें आत्मा की ओर जाना है तो, वरना तुम जैसे हो माया में अच्छे हो, खाओ पियो एंजॉय करो, ठीक है। पर आत्मा की ओर जाना है तो थोड़ा दिन के अंदर सीरियस होना सीखो, क्योंकि आध्यात्मिकता तभी सीखी जाती है जब रुचि हो, जिज्ञासा हो। खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा क्या कहता है कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ। अगर तुम खोजी हो तो मिल जाऊंगा मैं, बस तलाश सही जगह करो। और तलाश किधर किधर करनी है? बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। अंदर के पट से देखना शुरू करो। तो आज के लिए इतना ही। जय माई की। कल दूसरे पार्ट में जाएंगे। अभी कंटिन्यूस करूंगा लेक्चर्स, अभी कोई ब्रेक नहीं रहेगा। हो सके उतना, वचन नहीं देता हूं, पर जितना हो सके उतना कंटिन्यू करूंगा 15 दिन, क्योंकि ये विषय को कवर करना जरूरी है। और साथ में जिसने ब्रह्मास्त्र विद्या के लेक्चर नहीं सुने वो सुन ले, क्योंकि वहां से रेफरेंस बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।